दोस्तों जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि जब आप कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे, मैं उनमें से स्टॉक को चूज करता हूं, वॉच लिस्ट में डालता हूं, उसका चीरफाड़ करता हूं और सारा एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस के लिए वीडियोस नहीं बनाई जाती। दिस इज एब्सोल्युटली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस, ताकि आपको समझ में आए हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। दोस्तों ये सब सीखने के लिए अगर आप प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं तो दिल्ली की मास्टर क्लास हमारी हो चुकी है, जिसका वीडियो हम डाल चुके हैं। लोगों को जाके देखिए लोगों ने कितना एंजॉय किया। अगर आप सीखना चाहते हैं हैदराबाद से, हैदराबाद के आसपास से, हैदराबाद ट्रेवल कर सकते हैं, तो 28-29 को हम हैदराबाद प्लान कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग हमने लेना स्टार्ट कर दिया है। पूरी डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ बात करने वाले हैं इस वीडियो में रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 10 रुपए का शेयर है, स्टील सेक्टर से है। बहुत कम है सर, रामा स्टील ट्यूब क्यों गिर रहा है? ये एक मल्टीबैगर कंपनी है, फंडामेंटल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये कंपनी क्यों नहीं चल रही है? तो इसको डीप डाइव करने की कोशिश की तो यहाँ पे समझ में आया, जो लेटेस्ट न्यूज थी रामा स्टील ट्यूब्स की, उसने अभी मार्च में बोनस दिया और कहीं ना कहीं इसका हाल भी वैसा ही हुआ जैसा हुआ था सालासर टेक्नो में। सालासर टेक्नो में भी हमने मुंह की खाई, वहां पे भी बहुत बढ़िया बोनस इश्यूज हुए थे और यहाँ पे हमें फिर से एक और कंपनी हमें प्रॉब्लम करती हुई दिखाई दी। 2:1 का बोनस यहाँ पे दिखाई दिया मार्च 19, 2024 को। उसके बाद से लगातार शेयर अभी भी गिरता हुआ जा रहा है। 10 रुपीज के आसपास ये स्टॉक आके खड़ा हो गया और अभी भी स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है, बहुत ही शानदार है, रिजेक्शन है और फिर से बहुत हैवी सेलिंग्स यहां देखने को मिल रही हैं। अब पब्लिक सोच रही है कि इसको लेना चाहिए। यहां पे क्रिटिकल एनालिसिस होगा, लेना है या नहीं लेना आपको सोचना है। कितना पैसा आपके पास में रिस्क कैपिटल है ऐसे स्टॉक्स में डालने के लिए, वो आपको तय करना है। विदाउट मनी मैनेजमेंट अगर आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा खराब हो जाएगा। आप हार्ड अर्न मनी को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। आप 100% पैसा ऐसे स्टॉक्स में कभी नहीं लगा सकते, चाहे वो स्टॉक 2 का 4 हो जाए, चाहे वो 2x हो जाए, 3x हो जाए। आपको फिर भी ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए जहां पे आपको ऐसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हूं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका फंडामेंटल चीज फाड़ करते हैं। समझ में आना चाहिए कि भैया ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसका इन्वेस्टर्स निकाल के रखा है कि ये माल है किसके पास में। 56 यहां पे एक बहुत ही क्लियर चीज दिखाई दे रही है कि मार्च 2022 में 70% इक्विटी प्रमोटर के पास थी। बहुत ध्यान से देखना, 70% से लगातार सेल ऑफ होते 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 दिस इज 56.33 और अभी भी प्रमोटर अपना माल बेचने में लगा हुआ है। इसमें कोई भी एफआईज नहीं, एफआईज नाम की जो चीज थी वो चिड़िया उड़ चुकी है, यहां पे नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के नाम पे नदारद है, जीरो है, ना एफआईज है ना डीआईएस है। बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग इस कंपनी में दिखाई देता है। जो है यहां पे, जब प्रमोटर 70% में था तो आप 28% पे थे, सिर्फ 27,000 इसके शेयर होल्डर से, ध्यान रखना। तो पब्लिक में न्यूज आनी स्टार्ट हुई होगी यहां से कि ये स्टॉक चलने वाला है। पब्लिक इसमें लगातार बढ़ती गई, 24,000, 33,000, 54,000, 59 और आज की डेट में पब्लिक इसमें 2,80,000 शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट इसमें आ चुके हैं। हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी शेयर के हिसाब से ये कहीं ना कहीं मुझे प्लेसमेंट पंप एंड डंप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि वहां से जो माल निकला ये सारा का सारा आपके पास चला गया। यू आर अ ब्यूटीफुल होल्डर ऑफ 43.61% ऑफ इक्विटी। Promoter is continuously selling its stake and public is definitely entering into the stock। यहां पे होता क्या है कि जो सोशल मीडियाज हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो ई न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे बहुत आर्टिकल्स आते हैं कि 10 रुपए का मल्टीबैगर, जैसा आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा। हम भी तो देखें मल्टीबैगर है या नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स हमें चौंका देते हैं, जैसे सालासर टेक्नोलॉजी के शेयर ने हमें चमकाया था। यहां देखिए कितनी कमाल की कंपनी है। मतलब अगर मुझे इसके बेसिस पे लेना है, देखिए टेक्निकल्स क्यों सीखना जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि सीखो, मुझसे सीखना है, क्लासेस में आना पड़ेगा, फ्री में सीखना है, आप खुद सीखिए। आपके शहर में कोई पढ़ाता है, आपको उस पर भरोसा है, आपको कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छा लगता है, जाके सीखिए। बट सीखिए, सीखने पे थोड़ा पैसा खर्च कर लेंगे तो मेरे दोस्तों आपका वो पैसा बच जाएगा जो लाखों करोड़ों रुपए आप बर्बाद करने वाले बेवजह किसी भी स्टॉक में एंटर करके। फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये कंपनी ऑसम है। 2020 में 353 करोड़ की सेल्स ही करती, 470 करोड़, 768 करोड़, 1337, 1047, 950, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेल्स आ गई। यहां से 3 टाइम्स सेल्स हो चुकी हैं, 3 टाइम्स सेल्स। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स 9 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 54 करोड़ के प्रॉफिट, 50 करोड़ के स्टेबल प्रॉफिट्स। कमाल है। 4 से 6% के आसपास के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का भाई साहब देखिए कमाल है। 0 प्रॉफिट से लेके कंपनी 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट में आ चुकी है। ईपीएस पॉजिटिव हो चुका है। आपको इससे अच्छी फंडामेंटल्स क्या दिखाई देंगे?
अगर इसको और देखने की कोशिश करते हैं जो आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, ये कमाल की बात है। इंडस्ट्री P28 का है, स्टॉक का P56 का, थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। बुक वैल्यू सिर्फ 2 रुपए की है, स्टॉक चल रहा है 10 रुपीज के आसपास में। फेस वैल्यू 1 पेड अप है, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्राइस 100 रुपीज है मोटा मोटा। प्लेज कुछ है नहीं, 0% प्लेज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.7% विच इज फेयरली एनफ। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10.4% विच इज अगेन वेलकम, इसको हम वेलकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम क्या है, 3 इयर्स का पी है 54.8, थोड़ा सा महंगा है। ईपीएस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स -3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.77। रिटर्न पिछले कुछ 6 महीने में माइनस की दी है। तो यहाँ पे आपको और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू 6 रुपए के आसपास की है, 10 रुपए का स्टॉक चल रहा है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। डेट के मामले में 145 करोड़ का डेट है, 1597 करोड़ की कंपनी है, मतलब ये डेट कुछ है नहीं। अगर रिजर्व्स को देखने की कोशिश करें तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहां देखते हैं क्या रिजर्व्स हैं। डेट के अगेंस्ट में 181 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो ये कंपनी सेफ एंड साउंड है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम है ये, प्रमोटर जब अपनी इक्विटी सेल ऑफ करता है और वहां पे जनरल पब्लिक को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर उठाने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर पैसे लेके भी वीडियोस बनाते हैं। सालासर के टाइम पे मुझे भी बहुत सारे इल्जाम लगे थे कि भाई सालासर की इतनी वीडियोस क्यों बनाई। किसी ने भी मुझे सुजलॉन पे इतनी वीडियोस क्यों बनाई पे नहीं बोला कि भाई पैसे लेके बना रहा है क्या। किसी ने जेपी पावर पे नहीं बोला, रतन इंडिया पावर पे नहीं बोला, किसी ने जियो फाइनेंस कल बताया वीडियो बनाया, आज ब्रेकआउट होगा, किसी ने नहीं बोला कि उसके ऊपर आपने पैसे लेके वीडियो बनाया। एनबीसी से भी कितनी वीडियो बनाई है, एनएचपीसी, एसजेवीएन, भरा पड़ा है चैनल, एक एक स्टॉक के ऊपर 10-10 वीडियोस हैं। बट क्योंकि सालासर में शायद आप फंस गए तो वहां पे आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यहां पे आप मत फंसिए, आप डिसाइड कीजिए लेना है कि लेना। मैंने वहां भी आपको नहीं कहा था लेने के लिए, यहां भी नहीं कह रहा हूं लेने के लिए। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये नेगेटिव है, इसके लिए मैं इसको रेड फ्लैग देने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से ये पंप एंड डंप यहां दिखाई दे रहा है। बट अगर आपकी मर्जी है, आपको लगता है भैया मैं तो तुरुप का इक्का लूंगा, मैं तो स्टॉक को बॉटम पे पकड़ूंगा, तो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज का, इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं। कंपनी जीरो नहीं होगी जब तक किसी लिटिगेशन में ना हो, एनसीएलटी में ना चली जाए। एनसीएलटी में जाने वाली कोई बात दिख नहीं रही है। तो यहां पे जब तक कंपनी पूरी खराब नहीं हो जाती है, 100% लॉसेस में नहीं आ जाती है, आपको इससे एग्जिट करने की जरूरत क्या है। 10 रुपीज का स्टॉक है, कितना लेना चाहते हैं आप, 1000 शेयर लेना चाहते हैं, 100, 200, 500 शेयर लेके छोड़ दीजिए। आपकी मैक्सिमम कैपिटल क्या लगने वाली है 1000 शेयर में, 10 रुपीज, 10,000 रुपीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, वही आपका रिस्क होना चाहिए। ऐसे स्टॉक में मनी मैनेजमेंट करके आपकी इक्विटी का 1%, 2% जो आप लगाना चाहते हैं, जो कैपिटल रिस्क कैपिटल है, लगाइए इसमें। मैं नहीं कह रहा हूं लगाना, पर आपने बहुत पूछा सर ले लूं क्या, ले लूं क्या। अरे मैं क्यों बताऊं ले लूं क्या। अगर आपको 10 रुपीज पे रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है तो ले लीजिए। 10 रुपीज पे भी अगर फ्रॉड दिखाई दे रहा है, पंप एंड डंप दिखाई दे रहा है, तो यहां पूरा पैसा नहीं डालना भाई। इतना सिंपल है इस चीज को समझना। इस चीज के लिए आपको टिप्स की क्यों जरूरत पड़ती है। चार्ट क्या कह रहा है, मंथली बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं क्या कोई बायर आ रहे हैं इसके अंदर में। ये देखिए बहुत ही क्लियर हो जाता है चीर फाड़, ये देखिए बहुत ही क्लियर, इसमें बहुत अच्छे दिखाई देता है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था 2 रुपीज से ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको कितनी बार कहा है 5A13 का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे होगा, 4x 5x रिटर्न आएंगे। ये देखिए 16 रुपीज 8x रिटर्न आई, अब 16 से गिर के 10 पे आ गया। तो यहां पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि रिट्रेसमेंट कितना आ चुका है, ये देखिए यहां से मैं देखता हूं ये स्टॉक कितना चला, ये स्टॉक यहां तक चला तो मोटा मोटा स्टॉक अभी 30-40% करेक्ट कर चुका है, 40% करेक्ट कर चुका है। मैक्सिमम अगर ये 50% करेक्ट करता है 8.71 नहीं, लिख लीजिए ये मेरे लिए। अगर मुझे इसमें बाइंग करनी है तो ये मेरा सुपर स्टॉप लॉस होने वाला है, एसएसएल बोलूंगा, सुपर स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे मैं नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि इसके नीचे फिर आप और फंस सकते हैं। तो यहां पे अगर बाइंग स्टार्ट करनी है, कोई अगर हायर हाई पैटर्न बनना शुरू हो जाए, छोटा सा रिस्क लेना है, लेके देख लो यार, इसमें पूछना क्या है कि लूं या नहीं लूं। 10 रुपीज के स्टॉक में अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इसमें भी पूछने की क्या जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि व्यू क्लियर हुआ होगा कि रामा स्टील ट्यूब्स में क्या करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना, आपको सब समझ में आ गया होगा। अपना डिसीजन क्या है मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि इन वीडियोस की आपको कोई हेल्प हो रही है या अभी भी वही अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ भी बाय करे जा रहे हैं, कैसे भी बाय करे जा रहे हैं, कितना भी पैसा लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आपके कमेंट की वेट रहेगी, आपके सजेशंस की वेट रहेगी। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।